अभी हम महागामा प्रखंड में उपस्थित और महागामा दक्षिणी से भावी जिला परिषद प्रत्याशी बीबी जीनत जहां के पति मोहम्मद शोएब अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि एक युवा और शिक्षित लोगों का राजनीति में आना, झारखंड पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना, ये बहुत ही अहम बात होती है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं शोएब अहमद जी। अब क्या कारण हुआ कि वो पंचायत चुनाव में हिस्सा ले और जिला परिषद से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या इनका कारण है? पंचायत महागामा दक्षिणी क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरा झारखंड में भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। क्योंकि एक युवा होने के नाते किसी भी प्रतिनिधि का युवा वर्ग के लोगों पर ध्यान नहीं देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सारे विषयों पर हम चर्चा करते हैं कि अगर आपको महागामा दक्षिणी क्षेत्र की जनता अगर मौका देती है तो क्या कुछ विकास की योजना रहेगी आपकी इस महागामा दक्षिणी क्षेत्र के लिए। सबसे पहले तो शोएब जी, पैनी नज़र न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कहने। सबसे पहले मैं अपने महागामा प्रखंड के महागामा दक्षिणी क्षेत्र संख्या 11 के तमाम जनता को रमज़ानुल मुबारक और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बताइए, आप एक युवा समाज सेवी हैं पिछले कई वर्षों से, जैसा कि हमें पता चला आपके महागामा दक्षिणी क्षेत्र की जनता से कि आप पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं और इस बार पंचायत चुनाव में आपकी पत्नी हिस्सा ले रही है जिला परिषद पद के लिए। क्या कारण हुआ? आखिर ये राजनीति में आने की मानसा कहाँ से आई? क्या कारण हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है, बताइए सर। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूँ कि राजनीति में आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनीति में आके चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने के बाद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना, ये अहम बात है और महत्वपूर्ण बात है। और इन्हीं चीज़ों की कमी को मैंने कई वर्षों से देख रहा हूँ। हमें लगता है मैं जब 20-22 साल की उम्र में था, जब मैं पढ़ रहा था, उसके बाद से मैं राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश किया। 2004 में मुझे याद है कि जब सुल्तान अंसारी साहब गोड्डा के लोकसभा चुनाव जब लड़े थे और चुनाव में जीता था, उस समय से मैं थोड़ा चुनाव को, इलेक्शन को समझने लगा था। और 2009 में मैं राजेश रंजन जी के समय से एक्टिव होकर मैंने काम किया और राजनीति का हिस्सा बना। तभी से लगातार हमें मेरे अंदर में एक मतलब पता नहीं, दिल में हमेशा आती है कि लोगों की मदद क्यों नहीं किया जाए। जो लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं और जिनके पास मौका मिला है काम करने का, वो उनका काम कर नहीं रहे हैं। इन तमाम चीज़ें हैं, जैसे स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, सड़क की व्यवस्थाएं हैं, बिजली की व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, इन तमाम चीज़ों पर हमें लगता है कि काम करने का मौका युवाओं को आकर करना चाहिए और शिक्षित लोगों को आगे आना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मैंने देखकर हमें लगता है कि मुझे खुद से लगा कि मैं इन चीज़ों को कर लूँगा। और मैं पिछले कई वर्षों से जो भी छोटे मोटे मुद्दे आते हैं सामने, मैं उनको शट आउट करता हूँ। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है जनता के बीच का काम करने का, तो मैं उन्हें बड़ी ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से करने के लिए हमेशा। अगर इसे दूसरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो एक सेवा भाव की दृष्टि से, क्योंकि और अच्छी तरीके से जनता का सेवा हो चुकी, ये आपके लिए इसलिए राजनीति में आना हुआ आपका। जी, राजनीति में आने का हमारा मकसद ये है कि जिन चीज़ों को लोग समझने के लिए लोगों को जब मौका दिया, एक जनप्रतिनिधि को आप समझकर हमारा काम कीजिएगा, उन्होंने नहीं किया। और हमें लगता है कि मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ और मैं इसको कर लूँगा। मैं इनकी बातों को बड़ी मजबूती के साथ कहीं भी रख लूँगा, इनके काम मैं करा लूँगा, इनका मैं ये काम कर दूँगा। ये हमें लगता है खुद पे विश्वास और कॉन्फिडेंस भी है। जैसा कि हमें इस महागामा दक्षिणी क्षेत्र की जनता या फिर अन्य बहुत सारे जगहों से, महागामा प्रखंड के अन्य सभी जगहों से, बहुत सारे जगहों से ऐसा पता चला कि लॉकडाउन के समय में, जिस समय की कोरोना महामारी चल रही थी, उस समय में भी आपने जनता की बहुत सारी मदद की। ठीक है, तो इन सारे मदद आखिर आप अभी जब जनता के बीच जा रहे हैं अपनी इस चीज़ को लेकर के, आप जिला परिषद के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया आ रही है उनकी तरफ से? जी, निश्चित रूप से मैंने लॉकडाउन के समय में लोगों का मदद किया था और मदद करने का एक माध्यम मेरे पास उपलब्ध हुआ। जी, मैं इन बात को बड़ी बेबाकी से रख सकता हूं कि मुझे यहाँ के स्थानीय विधायक बहन जी दीपिका ने यहाँ पर हमको एक यूथ कांग्रेस का लिस्ट दिया, जो पूरा इंडिया लेवल पे ब्लॉक स्तर के कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष थे, उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट आया और उन्हीं कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट के मुताबिक मैंने पूरे इंडिया में जहाँ जब भी लोग फंसे थे उनसे मैंने रब्ता किया और उन लोगों का मदद किया। और वो चीज़ मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे भी डाला
और वही देखकर मुझे बहुत दूर दूर से लोगों का फ़ोन आने लगा, और मैंने जिनका भी फ़ोन आया उनका मैंने काम किया। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर हमको पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से मिला था, उनके अलावा भी मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से इंडिया के कोई भी राजनीतिक पार्टी के सिटिंग विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, मैंने गूगल से उनका नंबर निकाला और उस नंबर पे मैंने कांटेक्ट किया। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, आंध्रा हो, दिल्ली हो, कहीं से भी, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, कहीं से भी उनका मैंने राब्ता किया, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने उनको सामान मुहैया कराया और उनको मदद करने का काम किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में बड़ी ईमानदारी के साथ मैं काम करूँगा। मेरे अंदर मैं खुद पे विश्वास रखता हूँ और मैं जनता के ऊपर भरोसा भी करता हूँ। जनता की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, मैं फील्ड में जाता हूँ तो लोग कहते भी हैं कि आपके जैसे नौजवान को आना चाहिए। आपने पिछले कई वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूँ छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के आप आगे रहते हैं, इसी चीज़ को लेकर मैं। जब आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच जब जाते हैं तो आपके क्षेत्र में तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारी विकास की भी कमियां हैं या फिर बहुत सारी शिक्षा में भी कमियां हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आप किसे देना चाहेंगे अगर आपको आपकी क्षेत्र की जनता अगर मौका देती है तो? जी, निश्चित रूप से सबसे पहले मैं शिक्षा को परिपक्व ढंग से, मैं इनको सुचारू ढंग से चलाने के लिए मैं इसको आगे प्रेरित करूँगा बढ़ाने के लिए। और शिक्षा जिस तरह से पिछले 2 वर्षों से पैंडेमिक महामारी को पूरी दुनिया ने झेला है, इससे सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति शिक्षा का हुआ है जी। और अगर शिक्षा हमारा निश्चित रूप से डाउन हुआ है, इसको ऊपर करना है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी एक शिक्षक का है, साथ साथ इनके गार्जियन का भी है, बच्चों के गार्जियन का भी है। बिल्कुल कि बच्चे के अंदर कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। मैं सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर फोकस करूँगा कि स्कूल में बेहतर व्यवस्था हो। उसके अलावा जो है आप स्वास्थ्य के संबंधित लोग देख रहे हैं किस तरह से, अभी मैं आपको बता दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मैं चुनाव में जनता अगर मुझे दुआ आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से मैं इस इलाके के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले मैं एक एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा, मैं अपने तरफ से। वो आप अपने पर्सनल पर्सनल फंड नहीं, मेरे पास फंड क्या होगा पता नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं एक मिनी एम्बुलेंस मुहैया इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए कराऊंगा। ये मेरा सपना बहुत दिन से पहले से। स्वास्थ्य की व्यवस्था मैं पिछले कई वर्षों से देखा हूँ कि लोग चारपाई पे लोग लेके जाते थे हॉस्पिटल तक इलाज करने के लिए, कोई साधन नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। अभी तो सड़कें हैं लेकिन गाड़ियाँ नहीं है, एम्बुलेंस फ़ोन करो तो एम्बुलेंस का पता ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा अब कुछ कुछ हुआ है, लेकिन इन चीज़ों की कमी अभी भी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक एम्बुलेंस की व्यवस्था में करूँगा इस क्षेत्र के जनता के लिए। और निश्चित रूप से सड़क की जो बदहाली है, बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं, इन तमाम चीज़ों पर चाहे मुझे जो करना पड़े, जिन प्राधिकारी के साथ जाना पड़े, जिन ऑफिस में मुझे जाना पड़े, जो करना पड़े, मैं इन तमाम व्यवस्थाओं, लचर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम करूंगा। तीसरी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं कि तमाम ऑफिस, थाने, ये सब चीज़ों में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ, चाहे वह कोई हो। भ्रष्टाचार हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे थाना हो, ब्लॉक के पदाधिकारी हो, जिला स्तरीय पदाधिकारी हो। भ्रष्टाचार के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, हमें मंजूर नहीं ये चीज़ें। हमारा काम हो अथवा ना हो, मैं पैसे देकर काम नहीं करा सकता। क्या लगता है भ्रष्टाचार, इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं और ये पूरे स्टेट का ये है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है अन्य सभी जगहों पर या फिर सभी योजनाओं में, आप एक युवा हैं और क्या लगता है ये भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी? ये कठिन तो ज़रूर है, लेकिन कठिन है इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। भ्रष्टाचार लाया कौन है? हम और आप। बिल्कुल। तो हम ही और आप इसको खत्म कर लेंगे, क्या दिक्कत है? निश्चित रूप से अगर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो इन चीज़ों को रोक लगाना पड़ेगा, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा लोगों को कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। अगर एक मतलब सरकारी नौकर है या पदाधिकारी है, आपको सरकार पैसा वेतन देती है। अगर आप यहाँ का ये कोई मजदूर आदमी दिन भर काम करके पैसा कमाए 300 रुपया दिहाड़ी, और उनका बेटा जाति निवासी बनाने के चक्कर में 500 रुपया ले ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?
वो मजदूर दिन भर पसीना बहाए, 300 रुपया कमाए और जाति निवासी बढ़ाने के चक्कर में उसका 500 रुपया घूस देना पड़े, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य बात हो। इस पर अंकुश लगाना मेरी प्राथमिकता होगी और इस पर निश्चित रूप से मैं अंकुश लगाऊंगा। हर एक क्षेत्र में तो आप कार्य करेंगे, आप भी एक युवा हैं और शिक्षित हैं, और आपके ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा और शिक्षित बेरोजगार हैं जो कि चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला परिषद हो प्रतिनिधि हो, या फिर मुखिया प्रतिनिधि हो, किसी का भी युवा वर्ग के लोगों पर ध्यान नहीं रहता है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था पंचायत में होनी चाहिए या फिर खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या युवा वर्ग के लोगों के लिए आपके लिए कोई योजना है आपके पास? जी, युवाओं के लिए सबसे पहले मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, आप निश्चित रूप से जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें अच्छी तरह से समय दीजिए, ईमानदारी से समय दीजिए। चाहे आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप सर्विस करने के चक्कर में आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, आप ईमानदारी से कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज़ें हैं कि युवाओं के लिए आप जैसे बोल रहे हैं, हमारे पंचायत में फील्ड नहीं है, खेलने का कोई साधन नहीं है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला, लोगों का समर्थन रहा, तो निश्चित रूप से इस पंचायत के अंदर में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करने का भी काम करूँगा अपने क्षेत्र में। अपने पंचायत चुनाव को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस क्षेत्र की गणमान्य जनता से अपील करना चाहूँगा कि जनता अगर मुझे मौका देती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास के इस बात को कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से निडर होकर आप मेरा समर्थन अगर करते हैं, इंशाअल्लाह मैं आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले भविष्य में आपके साथ शोएब अहमद, चाहे वो 12 बजे रात क्यों ना हो, 12 बजे दिन क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, धूप क्यों ना हो, ठंडी क्यों ना हो, शोएब को एक बार आप पुकारिएगा और आपके काम के लिए शोएब